पहले मतलब जब आरजेडी के साथ हमारा सरकार था तो लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट हुआ, पर मुझे नहीं लगता है। क्राइम रेट्स बढ़ गए थे बहुत ज़्यादा। कि बीजेपी की जहाँ सरकार रहती है वहाँ डेवलपमेंट होता है, तो मे बी इस बार जो है शायद डेवलपमेंट होगा। एज अ स्टूडेंट मैं एक न्यूट्रल व्यू बस रखना चाहूँगी कि अगर नीतीश जी को अगर ऐसा लगता है कि उसको गठबंधन से उसको जोड़कर अगर वो बिहार के विकास के प्रति कुछ काम कर सकते हो तो फिर मैं उनके साथ में हूँ, क्योंकि बिहार एक बहुत ही ज़्यादा एक कह सकते हैं कि बैकवर्ड स्टेट में काउंट होता है इंडिया में। बोल नहीं सकते कि नीतीश कुमार चेंज किए तो कोई भी अब जॉब वैकेंसी नहीं आएगी, और हम लोग ये भी नहीं बोल सकते कि जॉब वैकेंसी आएगी। तो ये सारे पॉलिटिक्स एजेंडा पे डिपेंड करता है। पॉलिटिकल बहुत सारे ऐसी योजनाएं लाई गई हैं जिसकी वजह से बिहार अभी अगर देखा जाए तो पटना एज ए कैपिटल सिटी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूँ पटना वुमेंस कॉलेज के पास। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में राजनीति जो है बहुत ही ज़्यादा गर्म हो चुकी थी, जिसके कारण नीतीश कुमार जी इंडियन गठबंधन छोड़कर एनडीए की तरफ चले गए। तो क्या मतलब इस तरह से वो जो मतलब इंडिया गठबंधन को बाय बाय करके एनडीए में चले गए हैं, तो क्या लगता है बिहार का विकास होगा या नहीं होगा? इसी सब तमाम मुद्दों पे मैं बातें करने के लिए आज यहाँ की छात्रों से मैं बातें करूँगा। जी पहले तो आप अपना नाम बताइएगा। प्रियांशी सिंह। जी जो आप लोग न्यूज़ देखती होंगी। हाँ, देखती हूँ। ऑब्वियस सी बात है, जो अभी हाल फिलहाल में नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन मतलब कि लालू यादव जी आरजेडी की जो गठबंधन थी उसको छोड़कर एनडीए में मतलब बीजेपी के साथ चले गए, जो कि पहले थे उनके साथ। तो क्या लगता है कि बिहार में विकास होगा या नहीं होगा? मेरे को लगता है अब मे बी हो सकता है डेवलपमेंट, क्योंकि पहले मतलब जब आरजेडी के साथ हमारा सरकार था तो लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट हुआ, पर मुझे नहीं लगता है। क्राइम रेट्स बढ़ गए थे बहुत ज़्यादा, पर अभी क्योंकि बाकी स्टेट्स में जहाँ मैं बीजेपी की सपोर्टर हूँ, इसलिए मैं ऐसा कह सकती हूँ कि बाकी स्टेट्स में जहाँ मैंने देखा है कि बीजेपी की जहाँ सरकार रहती है वहाँ डेवलपमेंट होता है, तो मे बी इस बार जो है शायद डेवलपमेंट होगा। अभी जो लोकसभा इलेक्शन है उसके बाद डेवलपमेंट होगा, अभी तो इधर चांसेस नहीं है, क्योंकि अभी इलेक्शंस के लिए अभी प्रिपरेशन शुरू हो जाएगा, तो मे बी इलेक्शंस के बाद। तो जैसे कि लोग तो कह रहे हैं जब आरजेडी के साथ मतलब सरकार थी तो वो मतलब स्टूडेंट के लिए जो भी मतलब पढ़ाई करते थे, युवा जो थे, उनके लिए रोज़गार भी निकला, जो कि अच्छा खासा बिहार में मतलब डिस्ट्रीब्यूट हुआ। टीचर्स की नियुक्तियाँ हुई, तो काम तो हो ही रहा था। लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार जी ने एनडीए में गठबंधन किया, तो क्या लगता है कि फिर से वैकेंसीज आना बंद हो जाएगा या और ज़्यादा हो जाएगा? अभी वैकेंसीज आई थिंक कंटिन्यू अभी कुछ दिन के लिए मे बी स्टॉप हो जाए, पर फिर जब फुल फ्लेज में लोग काम करना शुरू करेंगे तो मे बी स्टार्ट हो जाएगा। जी आप अपना नाम बताइएगा। अतिथि मिश्रा। जी जैसे कि अभी आपने सब बात सुना, नीतीश कुमार जी जो इंडियन गठबंधन छोड़कर एनडीए में चले गए हैं, लोग कह रहे थे कि जब इंडियन गठबंधन में थे, तेजस्वी यादव जी के साथ थे, तो कहीं ना कहीं बिहार में जो नियुक्तियां हो रही थी, वैकेंसीज निकल रही थी, वो ज़्यादा निकल रही थी। क्या लगता है आगे भी ज़्यादा निकलेगा या अब नहीं निकलेगा? आगे भी निकल सकता है। तो यहाँ पे और भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं, मैं उनसे भी बातें करूँगा। जी पहले तो आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम प्रीति है। जी जैसे कि अभी परसों की ही बात है, नीतीश कुमार जी जो हैं इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए गठबंधन में चले गए हैं, तो ऐसा उनका करना कितना प्रतिशत सही है? देखिए, अब वो तो टोटली उनके पॉलिटिक्स और उनके पॉलिटिकल एजेंडा पे मतलब वो निर्भर करता है कि वो छोड़ के गए या क्या किए। एज अ स्टूडेंट मैं एक न्यूट्रल व्यू बस रखना चाहूँगी कि अगर नीतीश जी को अगर ऐसा लगता है कि उसको गठबंधन से उसको जोड़कर अगर वो बिहार के विकास के प्रति कुछ काम कर सकते हो तो फिर मैं उनके साथ में हूँ, क्योंकि बिहार एक बहुत ही ज़्यादा एक कह सकते हैं कि बैकवर्ड स्टेट में काउंट होता है इंडिया में। और अगर वो काम करना चाह रहे हैं अपने मन से कि हाँ इसकी जनता पे, बिहार के विकास पे, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत है वैसा। नहीं, लेकिन अभी तो फिलहाल बहुत सारे लोग कह भी रहे थे ऐसी बात कि मतलब जब तक वो आरजेडी के साथ गठबंधन में थे, इंडिया गठबंधन में थे, तेजस्वी यादव जी जब डिप्टी सीएम थे, तो नियुक्तियां बहुत ज़्यादा निकल रही थी, वैकेंसीज निकली थी, जिसके कारण अभी टीचर्स की नियुक्तियां भी हुई हैं। तो जो उन्होंने वादा किया तो वैसा हुआ, लेकिन उसके बावजूद ये सेंट्रल में जो बीजेपी है उसके साथ गठबंधन कर लिए। तो क्या लगता है कि सेंट्रल में जो गवर्नमेंट है, अब स्टेट में भी सेम उसका भी है गठबंधन में? जी ऐसा बोल नहीं सकते कि नीतीश कुमार चेंज किए तो कोई भी अब जॉब वैकेंसी नहीं आएगी।
और हम लोग ये भी नहीं बोल सकते कि जॉब वैकेंसी आएगी। तो ये सारे पॉलिटिक्स एजेंडा पे डिपेंड करता है। पॉलिटिकली एजेंडा हो गया कि उनको क्या है कि वो बिहार को किस पर्सपेक्टिव से उसको देखना चाह रहे हैं वो फ्यूचर में। अगर उनको लग रहा है कि हाँ हम बिहार को विकास करना चाह रहे हैं तो ऑफकोर्स से बात है कि वो वैकेंसीज लेकर आएंगे। वो टोटली उनके एजेंडा पे डिपेंड करता है। और एज अ स्टूडेंट हम एक न्यूट्रल व्यू ही रखेंगे बिकॉज ऑल टुगेदर हम लोग को बिहार को एक अच्छा विकासशील राज्य ही तो बनाना है। अच्छा, आपके हिसाब से क्या लगता है कि अब वो इंडिया गठबंधन में चले गए हैं तो क्या बिहार में विकास होगा या नहीं? देखिए, बिहार के विकास के प्रति अगर कहा जाए तो ऐसा बहुत सारी नियुक्तियाँ, बहुत सारी ऐसी योजनाएं लाई गई हैं जिसकी वजह से बिहार अभी अगर देखा जाए तो पटना एज ए कैपिटल सिटी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है। हम फिर भी देखें तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ है, जो कॉलेजेस है, या जब जॉब वैकेंसीज़ की बात करें, है ऐसा बात नहीं है। बिहार कम्पीट कर रहा है, बिहार ने मतलब इंडेक्सेस को बढ़ाने में कर रहा है। तो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के जुड़ने या ना जुड़ने से इसके विकास पर कोई सवाल नहीं उठता है। वो किसी की भी सरकार हो, एज अ सरकार उन्हें क्या काम करना है वो वही जानेंगे। और एज अ न्यूट्रल स्टूडेंट हमारा काम है कि देखना कि वो किस तरह की योजनाएं लेकर आ रहे हैं, वो बिहार के विकास के प्रति उनका क्या मत है। आपको क्या लगता है अब और विकास होगा या नहीं होगा? मेरा सिंपल से यही लास्ट क्वेश्चन है आपसे। डेवलपमेंट का ही पार्ट है। हाँ, मतलब वही है, प्रोग्रेस विकास होगा, प्रोग्रेस होगा। अब समाज बदलेगा तो ऑफ कोर्स है कि वो काम करेंगे। अब वो पॉलिटिकल पार्टी पर टोटल डिपेंड करता है कि उनका क्या कहना है बेसिकली। तो और भी अभी लोगों से मैं बातें करूँगा। पहले तो अपना नाम बताइएगा। आयशा एजाज। जैसे कि अभी बिहार में नीतीश कुमार जी रिसेंटली इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में चले गए हैं, तो ऐसा करना कितना प्रतिशत सही आपको लगता है या नहीं लगता है? देखिए, सही गलत का मेरे को नहीं पता, वो अपॉर्चुनिस्ट है, इतना सबको पता है। वो अपना फ़ायदा पहले देखते हैं, ठीक है। उनको पार्टी से कोई मतलब नहीं। आप उनको बोल दो आरजेडी से उनको फ़ायदा, वो आरजेडी की तरफ हो गए, जैसा वो बहुत बार कर चुके हैं। अब उन पर तो भरोसा करने लायक है ही नहीं वो। तो उनको पता है कि वो प्रेसिडेंट बनने वाले थे, ऐसा बीच में अटकल लग रहे थे ना कि वो प्रेसिडेंट के लिए या वो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, तो वहाँ से उनका कुछ हुआ नहीं। फिर यहाँ आपस में हो गया कि तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी और ये वगैरह, तो अब वो देख रहे हैं कि वहाँ भी छूट रहा है, यहाँ भी छूट रहा है, सीएम की कुर्सी उनको चाहिए ही चाहिए। तो अब एनडीए के हवाले हो गया, और एनडीए वाले खुले हाथ से ही स्वागत करेंगे क्योंकि यहाँ तो उनको सरकार चाहिए ना। बिहार उन लोगों के जोन में, वो बिहार को कभी भी खोना नहीं चाहते क्योंकि बिहार एक ऐसी कंस्टिट्यूंसी है, क्योंकि बहुत सीट आती है और स्पेशली इलेक्शन के टाइम में बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का कहना है कि जब तक मतलब आरजेडी के साथ गठबंधन था नीतीश कुमार जी का, तो वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो लेकिन अब क्या लगता है कि आगे भी आएगी या कम हो जाएगी? आरजेडी जो है माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत काम किया, ऐसा बहुत है। अभी बीच में कितनी नौकरियाँ ग्रांटेड हो गई, बहुत सारा पेंडिंग वर्क वो कंप्लीट कर रहे थे। अब बीच में अब एनडीए आ गई, आपको पता है एनडीए किसके लिए कितना क्या करती है, हमको इस बारे में नहीं बोलना है। बट अच्छा है, कभी भी पलट सकते हैं नीतीश कुमार जी का कोई ये नहीं है। मतलब क्या लगता है कि अभी भी अगर उनको किसी और पार्टी से मतलब फिर से क्या लगता है कि आगे चल के फिर से वो आरजेडी में चले जाएंगे? अभी जो 2022 में वो बदले थे, सबको यही लगा था कि ठीक है, वो खुद ही अपने स्टेटमेंट पे नहीं है कि बीजेपी के साथ अब कभी नहीं जाऊंगा, चाचा भतीजा का मिलाप हो गया है, परिवार में आपसी होता रहता है। अब वो फिर चले गए, उनको हम तो समझ नहीं पाते वो फेस कैसे करते हैं। अब हम क्या बोल सकते हैं। जी, तो यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे भी बातें करूँगा। पहले तो आप अपना नाम बताइएगा। आमना शरीफी। जी, जैसे कि अभी बिहार में नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में चले गए, क्या लगता है कि बिहार में विकास और तेज़ी से होगा या नहीं होगा? बिहार में ऑलरेडी विकास बहुत हो रहा है, जैसा कि मैं देख रही हूँ अभी। तो लगता है कि हाँ, ऐसे तो नहीं है, हम बिहारी लोग इतने बेवकूफ़ भी नहीं है कि अगर विकास नहीं होगा तो हम लोग उस चीज़ को मतलब बर्दाश्त कर सकते, नहीं करेंगे। और लगता है कि हाँ, विकास होगा, आई थिंक होगा। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अभी तेजस्वी यादव जी जो मतलब सरकार थी उनके साथ नीतीश कुमार जी की, तो इसमें वैकेंसीज बहुत निकली। तो क्या लगता है कि अभी जब गठबंधन चेंज हुआ है, वो अब एनडीए में चले गए नीतीश कुमार जी, तो क्या लगता है कि वैकेंसीज आगे भी और आएगी या नहीं आएगी? आई डोंट नो, मे बी शायद वैकेंसीज आए, आई होप कि आए, ज़्यादा बेटर होगा अगर आ जाए। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ की स्टूडेंट्स लोग का कहना था कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, बस उन्हें बस कुर्सी से प्रेम है। कहीं ना कहीं जो उन्होंने चेंज किया है, एक तरह से उन्होंने अच्छा भी किया। हो सके तो इन फ्यूचर और भी वैकेंसीज आना चालू हो जाएगी। तो और भी ऐसे खबरें देखते रहने के लिए देखते रहिए एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह, सहयोगी पिंटू के साथ, पटना।